हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड ने जो 2022 है उसका सिलेबस जारी कर दिया है और ये जो सिलेबस आया है वो 30% कम करने के बाद सिलेबस आया है। लिख रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और परीक्षा 2022 के लिए संक्षिप्तीकृत पाठ्यक्रम। कौन सी क्लास? क्लास 12th के लिए। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th का जो अब 30% रिडक्शन करने के बाद सिलेबस बचा है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद आपको यहाँ साफ दे रखा है सामान्य दिशा निर्देश। अब क्या क्या दिशा निर्देश दिए हैं कि देखो, 2022 के हिसाब से अभी तक स्कूल नहीं खुले हैं तो 30% की सिलेबस में रिडक्शन किया गया है। कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं सारा हमें इस पीडीएफ के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। 30% प्रैक्टिकल के अंदर जो भी टीचर है वो अपने आप खुद से हटाएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको दे रखी है। साफ दे रखा है कि सबसे पहले आप क्या करो, जो भी इकाईवार विस्तृत जानकारी अपलोड की गई है उसको देखो। इसके बाद देखो, साफ दे रखा है कि प्रश्न पत्रों में पाठ्यक्रम के हिसाब से 25% तक का वेरिएशन संभव है। मतलब 25% तक का वेरिएशन पेपर के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। और साफ बोला गया है मॉडल प्रश्न पत्र शीघ्र ही वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई होगी। अब हम लोग 22 का सिलेबस कैसा है, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स का सिलेबस। तो देखो, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होने वाला है। प्रैक्टिकल के लिए 4 घंटे मिलते हैं। 56 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर प्रैक्टिकल के जाते हैं। 14 नंबर का सत्रांक स्कूल की तरफ से जाता है। तो इस तरीके से 100 नंबर का पेपर बनता है। अब फिजिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं वो देखते हैं। देखो, ये ऐसे चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। आगे इनके नंबर भी हम लोगों को दे रखे हैं, जैसे चैप्टर फर्स्ट हो गया, चैप्टर सेकंड हो गया, चैप्टर थर्ड, फोर्थ, 6, 9, 11, 13, 14। ये सारे चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। अब क्या हटाए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12 ये कंप्लीट हटा दिया गया है। तो ये थे आपके फिजिक्स के चैप्टर जो हटा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हटा दिए हैं और कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। देखो, ये चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ने हैं। आगे इनके नंबर्स यहाँ दे रखे हैं। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 8, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर जो है हम लोगों को पढ़ने हैं, 13 और 14। फिर अब क्या हटा दिया गया है वो हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर 3 हटा दिया गया है। चैप्टर 5 हटा दिया गया है। चैप्टर 7 हटा दिया गया है। चैप्टर 15 और 16 ये हटा दिए गए हैं। तो ये चैप्टर जो आपके हटा दिए गए हैं आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि रसायन विज्ञान के अंदर हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी की तो वही 3 घंटे 15 मिनट, 56, 30 प्रैक्टिकल के, 14 नंबर सत्रांक स्कूल से जाते हैं। अब देखो कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 8, 9, 11, 12, 14 और 15 ये चैप्टर है जिनके आगे मार्क्स है, ये हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो, ये ऐसे चैप्टर हैं जो हटा दिए गए हैं। चैप्टर 3 है, चैप्टर 7 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 13 है और चैप्टर 16 है। ये कंप्लीट हटा दिए गए हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि बायोलॉजी में क्या क्या हटा दिया गया है। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स की तो देखो, ये यूनिट है जो हम लोगों को पढ़नी है। इसके अंदर कौन कौन से यूनिट के कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट के अंदर फर्स्ट और सेकंड हम लोगों को पढ़ने हैं। फिर यूनिट सेकंड की बात करें तो थर्ड और फोर्थ हम लोगों को पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड की बात करें तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 हम लोगों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 हम लोगों को पढ़ना है। फिर यूनिट 4 की बात करें तो इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 हम लोगों को पढ़ना है। और यूनिट 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 हम लोगों को पढ़ने हैं। आगे मार्क्स यहाँ आप लोगों को दे रखे हैं कि कौन कौन से मार्क्स के कितने कितने हैं। यूनिट के अंदर यहाँ डिवाइड है, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, कौन कौन सी यूनिट हटा दी गई है। अंदर जो हटाया गया है वो पोर्शन आपका ये है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स
एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग कि अवकलजों के अनुप्रयोग, समाकलनों के अनुप्रयोग, त्रिविमीय ज्यामिति और रेखीय प्रोग्रामन, तो ये हटा दिए गए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। आई होप आप लोगों को कंप्लीट साइंस के बारे में पता चल गया होगा कि केमिस्ट्री के अंदर, जो फिजिक्स के अंदर, बायोलॉजी के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या हटा दिया गया है, क्या क्या अब हम लोगों को नहीं पढ़ना है 30% सिलेबस के बाद। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हो।